जय श्री राम। छाड़े विषम विष के उर लागे, छूट समाधि शंभु तब जागे। भयउ ईस मन क्षोभु विशेषी, नयन उघारी सकल दिशि देखी। सौरभ पल्लव मदनु बिलोका, भयउ कोपु कंपे उत्रलोका। तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत कामु भयउ जरि झारा। हाहाकार भयउ जग भारी, डर पे सुबुर भय असुर सुखारी। समुझि काम सुख सोचहि भोगी, गए अकंटक साधक जोगी। जोगी अकंटक भय पति, गति सुनत रति मूर्छित भई। रोदति बदति बहु भांति, करुणा करती शंकर पहि गई। अति प्रेम करी बिनती, विविध विधि जोरी कर सन्मुख रही। प्रभु आशुतोष कृपाल शिव, अबला निरखी बोले सही। अब ते रति तव नाथ कर होहि, नाम अनंगु बिनु विपु व्यापी सबहि पुनि। सुनो निज मिलन प्रसंगु, सियावर रामचंद्र जी की जय। अर्थात आम के वृक्ष की एक सुंदर डाली देखकर मन में क्रोध से भरा हुआ कामदेव उस पर चढ़ गया। उसने पुष्प धनुष पर अपने 5 बाण चढ़ाए और अत्यंत क्रोध से लक्ष्य की ओर ताक कर उन्हें कान तक तान लिया। कामदेव ने तीक्ष्ण 5 बाण छोड़े जो शिवजी के हृदय में लगे। तब उनकी समाधि टूट गई और वे जाग गए। ईश्वर शिवजी के मन में बहुत क्षोभ हुआ। उन्होंने आंख खोलकर सब ओर देखा। जब आम के पत्तों में छिपे हुए कामदेव को देखा तो उन्हें बहुत क्रोध आया, जिससे तीनों लोग कांप उठे। तब शिवजी ने तीसरा नेत्र खोला। उनके देखते ही कामदेव जलकर भस्म हो गया। जगत में बड़ा हाहाकार मच गया। देवता डर गए, दैत्य सुखी हुए। भोगी लोग काम सुख को याद करके चिंता करने लगे और साधक लोग निष्कंटक हो गए। योगी निष्कंटक हो गए। कामदेव की स्त्री रति अपने पति की यह दशा सुनते ही मूर्छित हो गई। रोती चिल्लाती और भांति भांति से करना करती हुई वह शिवजी के पास गई। अत्यंत प्रेम के साथ अनेकों प्रकार से विनती करके हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई। शीघ्र प्रसन्न होने वाले कृपालु शिवजी अबला असहाय स्त्री को देखकर सुंदर उसको सांत्वना देने वाले वचन बोले। हे रति, अब से तेरे स्वामी का नाम अनंग होगा। वह बिना ही शरीर के सबको व्यापेगा। अब तू अपने पति से मिलने की बात सुन। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, होई हरन महामहि भारा। कृष्ण तनय होई पति तोरा, बचनु अन्यथा होई न मोरा। रति गवनी सुनि शंकर बानी, कथा अपर अब कहूँ बखानी। देवन समाचार सब पाए, ब्रह्मादिक बैकुंठ सिधाए। सब सुर विष्णु बिरंचि समीता, गए जहाँ शिव कृपा निकेता। पृथक पृथक तिन किन्हि प्रशंसा, भय प्रसन्न चंद्र अवतंसा। बोलिए कृपा सिंधु वृष के तुम, कहूँ अमर आय के ही हेतु। कह विधि तुम प्रभु अंतर जामी, तदपि भक्ति बस बिनु स्वामी। सकल सुरन के हृदय अस, शंकर परम उछाऊ। निज नयन ही देखा चही नाथ, तुम्हार विवाहु। सियावर रामचंद्र जी की जय। यह उत्सव देखिए भरी लोचन, सोई कछु करहु मदन मद मोचन। कामु जारी रति बहु बरु दिन्हा, कृपा सिंधु यह अति भल किन्हा। सासति करी पुनि करहि पसाऊ, नाथ प्रभुन कर सहज स्वभाव। पार्वती तपु किन्ह अपारा, करहु तासु अब अंगीकारा। अर्थात जब पृथ्वी के बड़े भारी भार को उतारने के लिए यदुवंश में श्री कृष्ण का अवतार होगा, तब तेरा पति उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न होगा। मेरा यह वचन अन्यथा नहीं होगा। शिव जी के वचन सुनकर रति चली गई। अब दूसरी कथा बखान कर विस्तार से कहता हूँ। ब्रह्मादि देवताओं ने ये सब समाचार सुने तो वे वैकुंठ को चले। फिर वहाँ से विष्णु और ब्रह्मा सहित सब देवता वहाँ गए जहाँ कृपा के धाम शिवजी थे। उन सब ने शिवजी की अलग अलग स्तुति की। तब शशिभूषण शिवजी प्रसन्न हो गए। कृपा के समुद्र शिवजी बोले, हे देवताओं, कहिए आप किस लिए आए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु, आप अंतर्यामी हैं, तथापि हे स्वामी, भक्तिवश मैं आपसे विनती करता हूँ। हे शंकर, सब देवताओं के मन में ऐसा परम उत्साह है कि हे नाथ, वे अपनी आंखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। हे कामदेव के मद को चूर करने वाले, आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे सब लोग इस उत्सव को नेत्र भर कर देख सकें। हे कृपा के सागर, कामदेव को भस्म करके आपने रति को जो वरदान दिया सो बहुत ही अच्छा किया। जय श्री राम। मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा।